हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में। तो डांस के बारे में हमने समझा था किस प्रकार जो है इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे जो है ये आगे बढ़ा, कब से जो है इसका ओरिजिन है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते जो है हमने इसको जो है कुछ फोक जो है डांसेस को रखा और कुछ जो है क्लासिकल डांसेस हैं। और इन क्लासिकल डांसेस में जो है हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 8 में हमने कुछ डांस फॉर्म को जो है देख चुके थे पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जो है देख सकते हैं। और इसमें हम जो है देखते हैं और सारे जो क्लासिफिकेशन है इंडियन क्लासिकल डांस के उसको समझते हैं। मणिपुरी है, ओडिसी है, कथकली है, कथक है, ये सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ समझते हैं। तो इंडियन क्लासिकल डांस को में जो है भरतनाट्यम हो गया था, कुचिपुड़ी हो गया था। तो आगे की भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत जो है भरतनाट्यम के बारे में देख लेते हैं कि कैसे जो है ये डेवलपमेंट हुआ। तो ये 8 फॉर्म के जो है डांसेस होते हैं। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में फेमस था और ओल्डेस्ट है, सबसे क्लासिकल डांसेस में सबसे ओल्डेस्ट है। भाव, राग और ताल पे जो है बेस्ड होता है। ये भरत का ये फुल फॉर्म यदि देखें एक तो हो जाता है। ये तमिल में जो है ये फेमस है, देवदासी सिस्टम को दिखाता है ये। और यहाँ जो है सोलो डांस होता था, प्रीडोमिनेंटली जो है फीमेल द्वारा ही जो है किया जाता है। अभी जो है ये ग्रुप में भी किया जाता है और मेल भी करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और फायर डांस इसको कहते हैं क्योंकि ये मूवमेंट जो बॉडी का होता है ना, बिल्कुल फ्लेम की तरह इनका मूवमेंट होता है। ये आग की लपटें जिस तरह मूवमेंट करती हैं उसी तरह की मूवमेंट जो है ये अपने बॉडी में दिखाते हैं। हैंड मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा जो है योगदान है इसमें। और इसके बाद जो है हमने देखा था इसमें कि भरतनाट्यम में कुछ जो है अलरिप्पू जो होता है, इसको बिगनिंग में जो करते हैं उसको अलरिप्पू कहते हैं। बिल्कुल जो है बिगनिंग में परफॉर्म किया जाता है। इसमें चैंटिंग होती है, सिंबल रिदमिक सिलेबल जो है ये चैंट करते हैं, फिर डांस करते हैं। और इसके बाद जो है होते हैं जतिस्वरम, और यहाँ ये प्योर डांस करते हैं और जो है रिदमिक मूवमेंट होता है। शब्दम होता है इसके आगे। शब्दम में जो है गॉड को प्रेज करते हैं, उनकी ग्लोरी को जो है बताते हैं ये। फिर जो है आता है जवाली। जवाली में जो है ये शॉर्ट लव लिरिक्स और जो है फास्टर टेम्पो को दिखाते हैं। थिलाना होता है, ये कंक्लूडिंग डांस होता है जिसमें जो है कंक्लूड करते हैं ये रिदमिक और वेरिएशन मूवमेंट जो है दिखाते हैं। ये हैंड पोस्चर जो है आप देख सकते हैं, इसको जो है ये लोग करते हैं। इसको ओम से भी डिनोट करते हैं, भी देखते हैं हम लोग। तो राइट हैंड जो है इनका वो क्या करते हैं कि एक मुद्रा दिखाते हैं जिसको कहते हैं हम कतक मुक्त हस्त। कतक मुक्त हस्त जो है ये मुद्रा है जिसमें जो है ओम को जो है रिसेंबल करते हैं। सेकंड सिंबल जो कि ओम है उसको जो है दिखाते हैं। बॉडी का काफ़ी वेट को जो है इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें। और यहाँ पे डांसर जो होते हैं बहुत सारे रोल्स जो है प्ले करते हैं। इसके बाद नीज जो इनकी होती है मोस्टली बेंड रहती है पूरे जो है डांस में। भरतनाट्यम में जो है आप देखेंगे तो नीज जो होंगी इनकी बेंड होगी यहाँ से। और थीम जो होता है रिलीजियस और डिवोशनल जो है थीम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, नीज बेंट होती है तो इसका मतलब ये त्रिभंगा पोस्चर में नहीं है। त्रिभंगा जो है आगे देखेंगे क्या होता है और किस डांस फॉर्म में आता है उसको समझेंगे। फिर म्यूज़िक जो होता है कर्नाटिक म्यूज़िक पे जो है बेस्ड होते हैं भरतनाट्यम। इसके बाद जो है हमने देखा था कि किस प्रकार जो है इसमें संस्कृत, तमिल और कन्नड़ जैसी लैंग्वेजेस भी होती हैं। और तंजौर क्वार्टेट के बारे में समझा था भाई। चिन्ना, पुन्ना, वैद्यवेल्लू और जो है शिवंदरम जो है ये 4 लोगों को कहा जाता है तंजौर क्वार्टेट। तो भरतनाट्यम को ही एक अलग नाम दे दिया गया तंजौर क्वार्टेट, जो असल में वहाँ के लोकल जो नेटिव डांस फॉर्म है उसको हमने तंजौर क्वार्टेट जो है नाम दे रखा है। रुक्मणी अरुंडेल है, एक्सपोनेंट है इसकी। और पद्म सुब्रमण्यम है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मानसिंह हैं, ये लोग हैं। फिर कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में हमने देखा था, ये मेल आर्टिस्ट होता है, मेनली ग्रुप में जो है किया जाता है। और जो है आर्टिस्ट विलेज टू विलेज मूव करके जो है इसको परफॉर्म करते हैं, जिसको हम भगत वल्लू भी कहते हैं। फीमेल आर्टिस्ट जो है इसमें मेनली परफॉर्म अब कर रहे हैं। प्रेजेंट में जो है अब फीमेल आर्टिस्ट इसमें आ गए हैं, पहले मेल से ही शुरुआत है। भागवत पुराण पे जो है बेस्ड होता था पहले, लेकिन अभी अब सेकुलर थीम पे भी जो है इसको किया जा रहा है कुचिपुड़ी को। इसके बाद जो है ये यहाँ पे दारू जो होता है एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म होता है जिसमें ये क्या करते हैं कि स्मॉल कंपोजिशन होता है डांस का, जिसमें सॉन्ग भी जो है डिज़ाइन करते हैं। और इसमें जो है अपनी अपनी आइडेंटिटी को जो है रिवील करते हैं, अपनी स्किल को जो है बताते हैं।
फिर इसमें जो है सिंगर्स होते हैं, रोल ऑफ सिंगर्स भी होता है, जो कि कंबाइंड डांस और सिंगर्स दोनों होते हैं, जो कि एक कंबाइंड फॉर्म में जो है अपने परफॉर्मेंस को जो है दिखाते हैं। इसके बाद जो है बिसाइड डांस ड्रामा देर आर सोलो आइटम्स इन जो है कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे जो है सोलो आइटम्स भी होते हैं। फिर मंडूक शब्दम जो है एक अलग प्रकार का एक कहानी होती है जिसको बताते हैं लोग, फ्रॉक की कहानी होती है, मेढक की कहानी होती है जिसको बताते हैं। तरंगम होता है एक ब्रास प्लेट होता है, ब्रास प्लेट के ऊपर जो है डांस करते हैं। और पॉट ऑफ वाटर जो है अपने हेड पर रखे रहते हैं, सर पे जो है पॉट ऑफ वाटर होता है और जो है हाथ में दिया होती है। तो हाथ में दिया, प्लेट के ऊपर डांस करना है इनको, और जो है सर पे इनके एक पॉट ऑफ वाटर होता है। तो वाटर जो है आपके सर पे रखा होता है, मटके में होता है छोटे से, या फिर जो है दिया हाथ में जलता रहेगा, और ब्रास प्लेट के जो बर्तन होते हैं उस पर इनको डांस करना होता है। फिर इसके बाद यदि हम देखें जाला नृत्य के बारे में, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इन दिस आइटम द डांसर ड्रॉज पिक्चर ऑन द फ्लोर विथ डांसिंग टोज। तो ये नाचते नाचते जो है ये जो है ये तो ब्रास प्लेट वाली इमेज हमने बताई थी कि ये सर के ऊपर जो है ये लोग ये पॉट ऑफ वाटर रखते हैं, ब्रास के ऊपर डांस भी करते हैं, और ये हाथ में दिया इनके है नहीं, तो इस तरह से जो है डांसेस करते हैं। और ये हमने जाला नृत्यम जो देखें तो ये ज़मीन पे ही कला बनाने लगते हैं। ये देखिए, ये जो है कला बना रहे हैं इस पे, ज़मीन पे, तो इसको कहते हैं हम जाला चित्र नृत्यम। फिर इसमें जो है लास्य और तांडव एलिमेंट्स दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं, और कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं और ऑर्नामेंट्स जो होते हैं स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं इसमें आर्टिस्ट द्वारा। मृदंगम और जो है वायलिन इसमें यूज होते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट। राधा और राजा रेड्डी जो है ये इसमें जो है एक्सपोनेंट है इसके। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं और इंद्रानी रहमान जो है इसके एक्सपोनेंट है। अब ओडिसी को देखते हैं भाई, ओडिशा में जो कि किया जाता है। ओरिजिन देखें तो रिलीजियस डांस है जो कि पैट्रोनाइज्ड है जैन किंग खारवेल द्वारा। थीम इसका राधा और राधा कृष्ण का लव जो है इसमें दिखाते हैं हम, दशावतार पे बेस्ड होता है। जगन्नाथ की फिलॉसफी को जो है ये पर्सोनीफाई करते हैं। अच्छा, इसमें 3 स्कूल जो है डेवलप होते हैं ओडिसी डांस में, एक महारी, नर्तला और गोतीपुआ। महारी में क्या होता है कि देवदासी ट्रेडिशन जो टेम्पल डांस होता था उसको दिखाते हैं। नर्तला जो है एक रॉयल कोट है, और जो है गोटीपुआ जो है इसमें क्या होता है कि यंग बॉयज़ जो है ये ड्रेस्ड होते हैं फीमेल अटायर में, और फीमेल रोल को जो है परफॉर्म करते हैं बॉयज़। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भरतनाट्यम के तरह ही मुद्राज जो होते हैं उसके सिमिलर होते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन भी इसमें जो है देखने को मिलता है। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये त्रिभंगा जो है, त्रिभंग इसमें एक स्टाइल होती है जो कि इस डांस में हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि ये बॉडी को जो है 3 पार्ट में बेंड कर देते हैं। देखिए, सर जो है इधर है, और शोल्डर्स जो है थोड़ा सा इधर घुमा हुआ है, और हिप जो है बाहर निकली हुई है इधर। तो इस तरह से त्रिभंग पोस्चर को दिखाते हैं। और ये 3 पार्ट जो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, इसको हम एक जो है स्टैटिक स्कल्पचर्स के बारे में दिखाते हैं। जैसे कि ये स्कल्पचर है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है हेड इधर मुड़ा हुआ है, और जो है कंधे थोड़ा सा इधर हैं, और हिप जो है इनका इस साइड जो है झुकी हुई है। तो इस तरह से ये जो झुकाव है एक जो है बॉडी में, एक जो है इस प्रकार से शेप इन्होंने दे रखा है, इसको हम कहते हैं त्रिभंगा पोस्चर। तो इसमें जो है काफ़ी फेमस है, और स्टैटिक स्कल्पचर की तरह दिखता है, और इसको हम मोबाइल स्कल्पचर भी कहते हैं, कि यानी कि ऐसा स्कल्पचर जो कि मूवमेंट कर सके। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एलिमेंट्स यदि देखें तो इसमें जो है मंगलाचरण बिगिनिंग में होता है। बेतु नृत्य जो है ये प्योर डांसेस में होता है। पल्लवी में क्या करते हैं लोग कि ग्रेसफुल मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन जो है दिखाते हैं। और जरिंजम जो होता है, जरिंजम जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये जिल्लम की तरह होता है। इट्स अ ओनली नृत्य एंड तराना इन कथक। तो जिस तरह नृत्य होते हैं और तराना की तरह कथक में जो है हमें दिखता है, ये जरंजम जो है हम इसको कहते हैं। इसके बाद मोक्ष देखें तो ये कंक्लूडिंग आइटम होता है, और ये दिखाता है डांस ऑफ लिबरलाइजेशन, जॉयफुल मोमेंट को जो है ये दिखाते हैं। एक्सपोनेंट यदि देख लें तो कालीचरण है, कालीचरण पटनायक। गुरु है ये सोनल मानसिंह है, और जो है सरेन लोवेन जो है ये यूएस से हैं। मायराला भारवी जो है ये अर्जेंटीना से हैं। म्यूजिक देखें तो हिंदुस्तानी म्यूजिक पे जो है ये बेस्ड है। इसके बाद हम देखें
कथकली को, तो ये केरला में फेमस है, केरला में जो है परफॉर्म किया जाता है इसको। इसमें दिखाते हैं गॉड और ईविल के बीच में कन्फ्लिक्ट। तो गॉड और ईविल के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है हमें देखने को मिलता है कथकली में। कथा जो होती है स्टोरी बताते हैं, और कली जो है ड्रामाज को शो करते हैं। स्टोरी नरेट करते हैं ड्रामा के थ्रू, ड्रामा जो है नरेट करते हैं इसको, और इसमें जो है स्टोरी होती है और ड्रामा होता है जो कि ये परफॉर्म करते हैं, दिखाते हैं हमें। थीम देखें तो माइथोलॉजिकल जो है थीम होता है इनका। इटर्नल कन्फ्लिक्ट को जो गॉड और ईविल के बीच में होती है उसको हमें देखने को मिलता है। और सोर्सेज देखें तो रामायण और महाभारत पे जो है बेस्ड होते हैं। कथकली जो है बैलेड ऑफ ईस्ट, जो बड़े बड़े पोएम्स होते हैं ईस्ट के, उसको जो है कहते हैं, और ये इस तरह की ही चीज़ों को जो है कथकली दिखाता है हमें। ओरिजिन देखें तो टेम्पल डांसेस से ये इसका ओरिजिन होता है। फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा जो है योगदान है इसमें। इसमें जो मूवमेंट देखें तो आई और आईब्रोज की मूवमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रस को जो है दिखाते हैं यहाँ पे। नो यूज ऑफ प्रॉप्स इन डांस, मिनिमम प्रॉप्स। तो प्रॉप्स जो हैं जैसे कि कुछ हाथ में लेकर ये दिखाते हैं, उस तरह की चीज़ें जो है कुछ अलग से इनके पास जो है नहीं होती हैं। कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड इमोशन इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बॉडी और इमोशन के इमोशन को जो है कंट्रोल करना जो है दिखाते हैं, इनके पोस्टर से दिखता है। जनरली परफॉर्म्ड इन ओपन एयर स्टेज। तो ओपन एयर स्टेज पे हमें दिखता है ये। कवर्ड विथ कोर्स लाइटिंग इज़ डन थ्रू अ ब्रास लैम्प। तो यहाँ पे जो है ब्रास लैम्प से हमें दिखता है कि ये लाइटिंग करते हैं वहाँ पे। ओपन एयर स्टेज में जो है ये होता है। डांस स्टार्ट एंड एंड्स विद द अराइवल ऑफ डॉन। तो ये जो है इस तरह से दिखाते हैं, डॉन में ही जो है अराइवल होता है इनका, स्टार्ट भी होता है और जो है एंड भी होता है। तो ये जो है इनका पूरा अटायर होता है, इसमें जो है दिखाते हैं लोग। एट स्टार्ट ऑफ डांस देयर इज ए कंटिन्यूअस साउंड ऑफ ड्रम्स, चेंद्रला एंड मंडला। तो ड्रम्स, चेंद्रला और मंडला जो है, मंडला जो है हमें ये दिखते हैं डांस में। फिर इसके बाद हम देखें कि इलोबरेट फेशियल मेकअप्स जो होता है हमें, और हेड गियर भी दिखता है हमें। और कलर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई। ग्रीन फेशियल मेकअप जो है ये इंडिकेट करता है नोबिलिटी को, डिवाइनिटी को, और जो है वर्च्यू को। ग्रीन कलर जो है दिखाता है ये। और रेड, अगर पैचेज होते हैं नोज़ के पास में, बिसाइड नोज देयर इज रेड पैचेज, इसका मतलब कि ये रॉयल्टी को दिखाता है। और ईविल एंड वीक्ड फीमेल्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू ब्लैक फ्लेम। तो ब्लैक फ्लेम से जो है ये ईविल्स और वीक्ड वुमेंस को जो दिखाते हैं, मेकअप को दिखाते हैं हम। और एक्सपोनेंट देखें तो जो है कलमंडलम गोपी है, और कलमंडलम मुरली जो है ये इसके एक्सपोनेंट है। मोहिनीअट्टम के बारे में देखें तो ये केरला में फेमस है। मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेन, और अट्टम का मतलब डांस। इसेंशली ये सोलो डांस हुआ करता था, और इसेंशली बाई फीमेल आर्टिस्ट ही परफॉर्म किए जाते थे। अब ये ग्रुप में भी परफॉर्म किए जाते हैं। थीम इनका लव और डिवोशन ही होता है, जो कि लॉर्ड कृष्ण और विष्णु की तरफ जो है हमें दिखाता है। लास्ट एस्पेक्ट जो है डोमिनेट होता है इसमें, और मेन फोकस जो होता है ये फेमाइन को, जो फेमिनिन होता है, फीमेल को जो है दिखाता है, मूड उसके और उसके एक्सप्रेशन को जो है हम दिखाते हैं इसमें मोहिनीअट्टम में। म्यूज़िक देखें तो कर्नाटिक म्यूज़िक जो है इसमें इसको जो है कर्नाटिक म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है। कस्टम्स देखें तो ये वाइट और ऑफ वाइट कस्टम्स होता है। गोल्ड कलर ब्रॉकेट जो है डिज़ाइन इसमें दिखती है। ये जो डिज़ाइंस होती हैं ये गोल्ड कलर्स की होती हैं। तो ये कभी एक बार जो है मैं क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें जो है ये कलर के बारे में बताया गया था कि गोल्ड कलर जो है इनके जो गेटअप होता है उसमें ये किनारा होता है इनका, ये गोल्ड कलर से जो है जनरली होता है। तो ये मोहिनीअट्टम का ही अटायर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटिक म्यूजिक हो गया। बोरोज फीचर्स फ्रॉम बोथ भरतनाट्यम एंड कथकली। तो कथकली और भरतनाट्यम दोनों से जो है इसमें फीचर्स को लिया गया है। ग्रेस और एंड एलिजेंस फ्रॉम भरतनाट्यम। तो ग्रेस और एलिजेंस को जो है भरतनाट्यम से, वैगोर जो है फ्रॉम कथकली। एक्सपोनेंट इसके देखें तो माधवी अम्मा, चिन्नव अम्मा और जो है सुनंदा नायर जो है ये इसको एक्सपोनेंट है।
इसके बाद हम देखते हैं मणिपुरी के बारे में। तो मणिपुरी जो है मणिपुर में फेमस है। लॉर्ड शिव एंड पार्वती डांस इन द विलेज ऑफ मणिपुर, तो उसी को जो है हम कहते हैं मणिपुरी, और एकम्पनीड बाय द लोकल पीपल गांधारवास। तो इसको गांधारवास जो है, जो लोकल पीपल उनके साथ डांस करते हैं उसको जो है गांधारवास हम कहते हैं, जो कि हमें दिखाता है एक सरपेंट के ऊपर जो है मणि को जो है ये शो करता है, मणि की लाइट को भी शो करता है इसमें। और दिस डांस एम्फेसिस ऑन शक्ति एंड बोथ तांडव एंड लास्ट एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ तांडव और जो है लास्ट दोनों एस्पेक्ट्स जो है हमें दिखाई देते हैं। लास्ट एस्पेक्ट्स प्रीडोमिनेट लिमिटेड यूज ऑफ मुद्रास। तो लास्ट एस्पेक्ट जो है प्रीडोमिनेट करता है और लिमिटेड यूज ऑफ मुद्रास जो है हमें देखने को मिलते हैं। रासलीला देखें तो इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द डांस फॉर्म। तो इस फॉर्म से जो है हम रासलीला को नहीं निकाल पाते हैं, इसमें जो है इसका पार्ट होता है। इट इन्वॉल्व स्लो एंड ग्रेसियस मूवमेंट। तो स्लो एंड ग्रेसियस मूवमेंट जो है इस डांस फॉर्म में दिखता है। फोमस जो है इनका फोकस हैंड के ऊपर ही होता है, हैंड गेस्चर किस प्रकार हैंड को मूवमेंट करते हैं, एंड नी पोजीशन को जो है ये दिखाता है। फेशियल मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इस डांस फॉर्म में। पंज के बारे में देखो तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज होता है, ड्रम की तरह होता है जिसको बजाते हैं हम। और स्पेशल फीचर्स और देखें तो इट अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट बॉडी थ्रू कर्व्स। तो बिल्कुल 8 फॉर्म में जो है फिगर 8 की तरह जो है ये अपने बॉडी को शेप दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं नागभंड मुद्रा। थीम इनका होता है कि ऑन लाइफ ऑफ विष्णु, ये विष्णु के लाइफ पे ही इनका थीम होता है। स्प्रेडिंग आउट फीट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल विच कैन बी फाउंड इन अदर क्लासिकल डांस फॉर्म। अदर क्लासिकल फॉर्म में हम देखते हैं कि ये जो है फीट को जो है चौड़ा कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो है पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये आप देखेंगे कि ये जो है ड्रम जैसा ये पहन के भी रखते हैं, जिससे जो है पैर ज़्यादा इनका फैलता है नहीं, तो इसलिए भी जो है इसमें काफ़ी चौड़ा पैर आप नहीं कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको शांति निकेतन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया था और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। फेमस एक्सपोनेंट देखें तो झावेरी सिस्टर है, झावेरी सिस्टर कहते हैं इसको, जो कि 4 हैं झावेरी सिस्टर। नयना नाम है इनका, स्वर्णा और रंजना और दर्शना, ये 4 जो है झावेरी सिस्टर्स हैं जो कि फेमस एक्सपोनेंट है इसकी, और मेनली एक ग्रुप डांस है। कथक के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश में होता है। कथा का मतलब स्टोरी टेलर। नीज जो होती हैं इसमें बेंड नहीं होती है, इसके जो है ध्यान दीजिएगा। और भरतनाट्यम की तरह भी इसका भी ओरिजिन होता है, टेम्पल डांस है ये, और फिर जाकर जो है मुगल कोर्ट में जो है एक एज ए इंटरटेनमेंट का साधन बन गया था। फिर म्यूजिक देखें तो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक पे जो है ये बेस्ड होता है। फेशियल यदि स्पेशल फीचर इसके देखें तो स्पॉन्टेनियस है, फ्रीडम दी जाती है इनको, यूनिफॉर्मिटी होती है, और जो है इंडिविजुअलिटी पे जो है बेस्ड होता है, और ऑटोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इसमें दी गई है। इसीलिए जो है कथक बहुत ज़्यादा घरानों में डिवाइडेड है, जैसे जयपुर, लखनऊ, बनारस घराना जो है इसमें अलग अलग घराना हमें देखने को मिलते हैं। भाव पे बेस्ड होता है, राग पे बेस्ड होता है, ताल पे बेस्ड होता है। मेन फोकस इनका इंट्रिकेट फुट वर्क होता है, फुट वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेटली यूज होता है। डांसर जो होते हैं ये सिंगिंग भी करते हैं, खुद ही जो है सिंग भी करते हैं, राधा कृष्ण पे जो है बेस्ड थीम होता है इनका। और ये जो होते हैं सोलो डांस जो है परफॉर्म होते हैं ये वाले कथक, और ग्रुप में जो है अभी परफॉर्म शुरू हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं आनंदा के बारे में। आनंदा इज द आइटम थ्रू विच अ डांसर इंटर इनटू द स्टेज। आनंदा जो है इसको कहते हैं हम। थर्ड जो होता है इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट एंड वेरिड मोमेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं। फिर जुगलबंदी दिखता है जिसमें मेन अट्रैक्शन का केंद्र होता है कम्पिटेटिव प्ले बिटवीन द डांसर एंड तबला प्लेयर। तो जो एक तबला होता है धड़ 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 जो बजाते हैं, फिर उसके बाद जो है डांसर उस पर डांस करते रहते हैं, तो इन दोनों में एक बिल्कुल कंपटीशन होता है जिसको हम कहते हैं जुगलबंदी। फिर तराना होता है इसमें जो है थिल्लन की तरह ही होता है, और फोकस इनका होता है रिदमिक मूवमेंट पे। फिर क्रमलया जो होता है इंट्रिकेट और फास्ट फुटवर्क को दिखाता है। पधंता जो होता है इसमें क्या होता है कि डांसर जो होते हैं गाते भी हैं और नाचते भी हैं, पधंता। कथक विदाउट चैंटिंग और सिंगिंग, यदि बिना चैंटिंग और सिंगिंग के हो तो उसको हम कहते हैं गोट भाव। गोट भाव जो है इसको कहते हैं। एक्सपोनेंट यदि देख लें तो लच्छा महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं और सितारा देवी हैं, तो ये लोग जो है इसके एक्सपोनेंट है। अब सतारिया देखते हैं जो कि आसाम में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है।
ये रिकॉग्नाइज मोस्टली रिसेंटली, तो ये मोस्ट एकदम रिसेंट में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया 2000 में। थीम इसका जो है माइथोलॉजिकल होता है। अभी जो है डाइवर्स थीम जो है हमें देखने को मिलता है। इट इज़ डिवोशनल इन कैरेक्टर एंड इन्वॉल्व भक्ति रस। तो ये डिवोशनल कैरेक्टर में होते हैं, भक्ति रस पे जो है बेस्ड होते हैं। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है हमें सतारिया में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो है इवॉल्व बाई ए ग्रेट वैष्णव सेंट, जो शंकर देव थे उन्हीं से जो है ये इवॉल्व होकर आया सतारिया डांस 15th सेंचुरी में। ट्रेडिशनली डांस परफॉर्म बाई मेल मॉन्क कॉल्ड भोक्तास। तो मेल मॉन्क्स जो होते थे, जो पुरुष साधु होते थे, वो इसको परफॉर्म करते थे, जिनको भोक्तास भी कहा जाता है। मोनेस्ट्रीज में जो है इसको परफॉर्म किया जाता था। डेली रिचुअल्स बिल्कुल ये होता था। सत्तारिया जो है इसका सत्रास जो है कहते थे हम। दिस डांस इज accompanied by म्यूजिकल कंपोजिशन कॉल्ड बोरगीट्स। तो जो म्यूजिकल कंपोनेंट्स होते थे उसको जो है बोरगीट्स भी कहते हैं, और जिसको कंपोज जो है करते हैं शंकर देव की कंपोजिशन को हम कहते हैं बोरगीट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखें तो खोल जो ड्रम होते हैं यूज किए जाते हैं, और फ्लूट जो होती हैं बांसुरी का इस्तेमाल किया जाता है। कस्टम देखते तो आसामी सिल्क से बने हुए पट सिल्क हमें देखने को मिलते हैं। तांडव और लास से दोनों जो है तांडव और लास से दोनों ही जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनिशियली मेन द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, अभी जो है मेनली ग्रुप में भी और जो है ग्रुप में जो है अभी परफॉर्म किए जाते हैं। एक्सपोनेंट देखें तो भूपराम बरबयान अटाई हैं और प्रदीप चिल्हाहा जो है इसके एक्सपोनेंट हैं। तो ये हमने जो है 8 तरह की डांस फॉर्म देख लिए। इंडियन जो है क्लासिकल डांस को जो है हमने समझ लिया, और इसके बाद जो है फोक म्यूजिक शुरू होती है। तो फोक म्यूजिक के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और इस तरह से जो है हम इसको ख़त्म करेंगे। तो इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में हमने देख लिया, जो कि 8 प्रकार की होती है। कहीं कहीं इसको 9 प्रकार का भी लिखा जाता है भाई, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें छऊ जो डांस है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस बात पे आप जो है ध्यान रखिएगा। 8 प्रकार की मेनली जो है डांस फॉर्म होती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।